नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे मनोभाषा विज्ञान की कुछ ज्वलंत समस्याएं। ज्वलंत समस्याएं क्या हैं? नंबर एक, बालक अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है? ये प्रश्न उठता है कि कैसे बालक मातृभाषा को सीखता है, उसके अंदर क्या कारण है? क्या उसको द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है, यानी क्या उसके पेरेंटल जो वंशानुगत उसका जो जीन्स वगैरह मिले, उसके द्वारा उसको जो है ये चीज़ें, भाषा का ज्ञान होता है, या वो जहाँ उसकी परवरिश होती है उसके द्वारा वो अपनी मातृभाषा को सीखता है, या या फिर हम ये कहें कि एक बच्चा मातृभाषा से अलग भी हट कर के दूसरी भाषा सीखता है। कभी हमने ये भी नोट किया होगा कि एक बच्चा जो कि भारत का है और उसका जन्म विदेश में हुआ और माता और पिता से उसका संपर्क टूट गया, यानी माता और पिता बच्चे के जन्म के उपरांत समाप्त हो गए, या बाल्यकाल में ही खत्म हो गए बच्चे के पेरेंट्स, और बच्चा जो है उस स्थिति में नहीं आया था, 7-8 महीने का है, बच्चे के पेरेंट्स ख़त्म। अब बच्चा रह गया, बच्चे ने वहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। तो जब हम इस तरह की स्थिति देखते हैं, जब हमने ये देखा कि भारत का बच्चा है, भारतीय भाषा बोल रहा है, तब तक तो बात ठीक समझ में आ गई कि भाई भारत का बच्चा है, पेरेंटल सीख लिया होगा उसके माता पिता, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हैं, इसलिए हिंदुस्तान का बच्चा है, इसलिए हिंदी बोली होगी। लेकिन उस बच्चे ने कैसे इंग्लिश बोलना सीखा जो भारत का है और विदेश में पलने बढ़ने लगा? तो समस्या ये आ जाती है कि वो बच्चा जो लैंग्वेज सीख रहा है, वो उसके क्या उसके सामाजिक उससे असर आ रहा है, या उसका उसको वंशानुगत वो मिल रही है? तो ये एक प्रश्न बनता है। दूसरी बात होती है, बाल भाषा और वयस्क भाषा में क्या अंतर है? एक बच्चे की भाषा होती है जिसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा तुतला करके बोलता है, काफ़ी अस्पष्ट बोलता है, और काफ़ी सारी चीज़ों की उसको नॉलेज नहीं होती, पूरे वाक्य नहीं बोलता है, अधूरे वाक्य बोलता है। लेकिन वयस्क की जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके साथ साथ उसकी भाषा की जो पकड़ है वो मजबूत होती जाती है, उसमें अन्य भाषाएं आकर के मिल जाती हैं। तो ये सब कैसे होता है? तीसरी बात है, भाषा अधिगम सार्वभौमिक है, तब भी यह पता लगाना है कि इसका अधिगम कैसे होता है। यद्यपि हम सभी जानते हैं कि समाज में रहने के कारण, सार्वभौमिक बहुत सारी चीज़ों के कारण से हमें भाषा प्राप्त होती है, बहुत सारे लोगों के से जुड़ कर के हम रहते हैं, इसलिए हमें भाषा मिलती है, हम भाषा को सीखते हैं। लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि भाषा का अधिगम कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, बच्चे में वो चीज़ का विकास कैसे कब होना शुरू हुआ, किस उम्र में आकर के बच्चे ने दूसरी लैंग्वेज को समझना शुरू किया और उस पर भी अधिकार जमाना शुरू किया। अपनी भाषा तो वो जानता ही था, दूसरी भाषाओं के भी टच में वो कब आया? फोर्थ, भाषिक रूप में सर्जित की गई संवेदनात्मक रूप से उत्पन्न भाषा की इकाई में क्या संबंध है? भाषिक रूप में सर्जित की गई मतलब भाषिक रूप तो साहित्यिक भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, पाठ्य पर आधारित भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, यानी ऐसे कोई भाषिक रूप जिसमें कि उस भाषा को प्रेजेंट किया गया है, उस और संवेदनात्मक रूप को भी उस भाषा में उत्पन्न किया गया है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कहानियों में, उपन्यासों में, नाटकों में, और चीज़ों में आप देखते हैं, या कविताओं में भी कभी कभी देखते हैं कि आप एक शब्द ऐसा होता है जिसमें आदमी के आंसू बहने लगते हैं। वो शब्दों का जो चयन है, वो शब्द कैसे व्यक्ति लिखता है, वो भावनाएं कैसे लिखता है, कि जो व्यक्ति देखिए, जब नाटक देख रहे हैं तब समझ में आता है, जब आप सुन रहे हैं तब भी समझ में आता है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तब भी आप रो रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? पढ़ते समय कैसे रोने लग गए भाई? सुनते समय हमने देखा, भाई नाटक देख रहे हैं, हम नाटक देख के रोने लगे, बात समझ में आती है। देखते समय, सुनते समय या देखते समय हम समझ में सकते हैं, लेकिन पढ़ते समय होने लगे तो वो भाषा कैसे प्रभावी हो गई? वाक्यों का उत्पादन कैसे होता है और कैसे समझे जाते हैं? वाक्य कैसे बनते हैं, और वाक्य जो है वो कैसे जो है वो विकसित होते चले जाते हैं, कैसे
वो जो है उनका विकास क्रम बढ़ता चला जाता है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो एक तो हुआ ही, एक तो ये समस्या हैं जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है कि भाषा के अंदर ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान क्या है। दूसरी बात, बालक में संज्ञानात्मक विकास जो है वो कैसे होता है। संज्ञानात्मक विकास जैसे कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक भाषा में व्यक्ति में परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन कैसे हो रहा है, कैसे उसमें बदलाव आ रहा है, कैसे उसकी भाषा में का विकास हो रहा है, कैसे उसमें जो है एक के बाद एक उसमें परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। जब पहले बोलता था कुछ अलग तरीके से बोलता था, जब युवा हुआ तो कहीं कुछ और तरीके से बोलता था, जब वो थोड़ा सा प्रौढ़ हो गया तो कुछ और तरीके से बोलता था, वृद्ध हो गया किसी और तरीके से बोल रहा है, और किसी अवस्था में आ गया कुछ और अलग ही तरीके से बोल रहा है। तो कैसे वो व्यक्ति इतना प्रभावी बन जाता है। तो ये संज्ञानात्मक, बालक के संज्ञानात्मक विकास की बातें हैं जो कि व्यक्ति के को बहुत सारी सी चीज़ों की जानकारी के बाद मिलती हैं। तो इस क्रम में पहला आता है विकास का अर्थ, विकास का उत्पादन, और विकास एक व्यवस्था पर चलता है, ये बात। तो इसके बारे में हम जानकारी कल प्राप्त करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।